एक समय की बात है। जेम्स नाम का एक समझदार और भरोसेमंद आदमी था, यीशु का भाई। जेम्स को अपने समय के लोगों की परेशानियां बहुत गहराई से महसूस होती थीं। वह न सिर्फ एक धार्मिक नेता था, बल्कि एक सच्चा मार्गदर्शक भी था, जो अपने लोगों की भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहता था। उसने देखा कि शुरुआती ईसाई बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। दुख, तकलीफें और शक उनके सामने रोज नई चुनौतियां थीं, और कई बार तो उन्हें अपने विश्वास पर भी सवाल उठाना पड़ता था। समाज में उन्हें अलग थलग किया जाता था, और कई बार तो उनके अपने भी उनका साथ छोड़ देते थे। तो उसने उन्हें एक खत लिखा, और जो उसने कहा वो सच में जिंदगी बदल देने वाला है। यह खत सिर्फ शब्दों का मेल नहीं था, बल्कि उम्मीद और हिम्मत का संदेश था, जो हर दिल को छू जाता है। उसने उन्हें हौसला दिया, कह के, जब तुम्हारी जिंदगी में हर तरफ से मुसीबतें आएं, तो इसे खुशी का मौका समझो, क्योंकि ये चुनौतियां तुम्हारे विश्वास को परखती हैं। जेम्स ने समझाया कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। और जब तुम्हारा विश्वास परखा जाता है, तो उससे सब्र पैदा होता है। सब्र वो ताकत है जो इंसान को हर तूफान में टिके रहने की हिम्मत देती है। सब्र को अपना काम करने दो, और तुम मजबूत बनोगे, पूरे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जेम्स ने कहा कि सब्र से ही इंसान की असली पहचान बनती है, और यही उसे हर हाल में संतुष्ट रखता है। जेम्स का एक और जबरदस्त पैगाम था, अगर तुम्हें बुद्धि चाहिए तो बस भगवान से मांगो। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। ऐसे में ऊपर वाले से मार्गदर्शन मांगना सबसे अच्छा रास्ता है। वो दिल खोलकर देता है और मांगने पर कभी शर्मिंदा नहीं करता। भगवान की दया असीम है, और वो हर सच्चे दिल की पुकार सुनते हैं। लेकिन जब मांगो तो बिना किसी शक के यकीन करो, हवा में उड़ते लहरों की तरह मत बनो। जेम्स ने कहा कि विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, वरना हम अपने ही संदेह में उलझ जाते हैं। उसने सबको याद दिलाया, जो परेशानियों में डटे रहते हैं वो सचमुच धन्य हैं। ऐसे लोग दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं, और समाज में उम्मीद की किरण जगाते हैं। परीक्षा के बाद भगवान उन लोगों को जीवन का ताज देने का वादा करते हैं जो उनसे प्यार करते हैं। ये ताज सिर्फ सम्मान का नहीं, बल्कि सच्चे जीवन और शांति का प्रतीक है। लेकिन जेम्स ने एक गलत फहमी दूर की। जब तुम्हारी परीक्षा हो तो ये मत कहो कि भगवान मुझे ललचा रहे हैं। इंसान अक्सर अपनी परेशानियों का दोष दूसरों पर डाल देता है, लेकिन जेम्स ने सच्चाई बताई। भगवान किसी को नहीं ललचाते, उनका स्वभाव हमेशा पवित्र और निष्पक्ष रहता है। हम अपनी ही इच्छाओं से ललचाते हैं। हमारी कमजोरियां और लालच ही हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, न कि भगवान। और आखिर में जेम्स ने याद दिलाते हुए खत्म किया कि हर अच्छी चीज ऊपर से आती है, रोशनी के मालिक से, जो कभी नहीं बदलते। उनका प्यार और दया हमेशा एक जैसी रहती है, चाहे हालात कैसे भी हों। सच्चा धर्म, उसने कहा, यह है, अनाथों और विधवाओं की उनकी मुसीबत में मदद करो, और जरूरतमंदों के लिए हमेशा अपना दिल खुला रखो, और अपने दिल को दुनिया के अंधेरे से साफ रखो। बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी है अपने मन को सच्चाई और अच्छाई से भरना। जेम्स का खत सिर्फ सलाह नहीं है, ये सब्र, विश्वास और असली प्यार को दिखाने का नक्शा है। ये खत हमें सिखाता है कि मुश्किलों में भी उम्मीद और अच्छाई को कैसे जिंदा रखा जाए। आज तुम इसे कैसे जियोगे? क्या तुम भी जेम्स की तरह दूसरों के लिए रोशनी बनोगे, या चुनौतियों में हार मान लोगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है।